Welcome to the Chinmay Chavan Show. Namaste दोस्तों, this is Chinmay Chavan and you are watching the Chinmay Chavan Show. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं एक नई मूवी के ट्रेलर का। ये हॉलीवुड की मूवी है, इंग्लिश मूवी, और इस मूवी का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर। काफी इंटरेस्टिंग नाम है, एकदम अजीब और इंटरेस्टिंग। और द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर, इस मूवी में मेन हीरो है हेनरी कैविल जी, और इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं इसे देखने के लिए। यस 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 यस, I am a big fan of Henry Cavill. The Ministry of Ungentlemanly Warfare. क्या लिखा है इसके बारे में? Okay. Based upon recently declassified files of the British War Department and inspired by the events, the Ministry of Ungentlemanly Warfare is an action comedy that tells the story of the first ever special forces organization formed during World War II by UK Prime Minister Winston Churchill and a small group of military officials, including author Ian Fleming. The top secret combat unit composed of crew of rogues and mavericks goes on a daring mission against the Nazis using entirely unconventional and utterly ungentlemanly fighting techniques. Ultimately, their audacious approach changed the course of the war and laid the foundation for the British SAS and modern Black Ops warfare. ओके, तो ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये सब so basically it's based on the true history, maybe इतिहास के ऊपर आधारित है शायद। डिस्क्रिप्शन पढ़ के तो ऐसे ही लगता है। और हाँ, हेनरी कैविल है इसमें, वो तो पता है। बाकी के एक्टर्स के बारे में मुझे नहीं पता कौन कौन है इसमें। हेनरी कैविल, आइजाक गॉन्जेस, एलन रिचसन, एलेक्स, हीरो फ्लेनेस, बैब्स। काफी कठिन नाम है इन लोगों के भाई, लेकिन ये सारे एक्टर्स हैं इसमें, बहुत सारे एक्टर्स हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस ट्रेलर। तो अभी मैं इसका ट्रेलर देखने वाला हूँ, ट्रेलर रिएक्शन करूंगा। द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर, और बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले मैं रिएक्शन करूंगा और बाद में इसके बारे में कमेंट्री करूंगा और बताऊंगा कि मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा या फिर बहुत अच्छा। सो लेट्स वॉच दिस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलो देखते हैं ये
trailer, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Let's watch this. चलो देखते हैं. Gus March Phillips, I have a mission I want you to lead. Thank you, Sergeant. What's the plan? To neutralize the German U-boats in the North Atlantic. We're losing the war. Hitler is not playing by the rules, so neither are we. We both know that I'm not very popular with the administration. The reason they find you unattractive is the very reason I find you attractive. If I'm to do this, I'll need my own team. You won't like them. They're all... mad. They'll need to be. This is an unsanctioned, unauthorized mission. If we fail, England will be condemned to a lifetime under the German boot. And so I said, that is not a dog. That is my wife! It's very good. Your operation are reckless. Abort this mission now. Hello, can't hear you. Please do off. वाह 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 वाह, क्या ट्रेलर था भाई. So amazing. तो मित्रों, ये था द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर इस मूवी का ट्रेलर. द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर 2024 इसका नाम है पूरा. तो शायद ये पुरानी मूवी सीरीज होगी, क्या पता. मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना है इसमें. और इसके डायरेक्टर है, यहाँ पे डायरेक्टर का नाम आता है, डायरेक्टर गाय रिची. डायरेक्टर का नाम भी काफी अलग सा है. डायरेक्टर ऑफ शर्लॉक होम्स, द मैन फ्रॉम अंकल एंड द जेंटलमैन. ओके, ये शर्लॉक होम्स मुझे पता है, द मैन फ्रॉम अंकल भी मुझे पता है, द जेंटलमैन आई डोंट नो. हाँ, तो अभी इस ट्रेलर के बारे में बात करते हैं. तो जैसे कि हमने इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है इधर, बेस्ड ऑन रिसेंटली डिक्लासिफाइड लाइज. तो ये ब्रिटिश एरा के टाइम का हिस्टोरिकल पीरियड उन्होंने दिखाया है, और नाजीज भी दिखाए हैं इसमें, नाजी फ्लैग, और हिटलर को भी देख सकते हैं हम यहाँ पे, जो कि विलन्स है, और हेनरी केविल और उनकी टीम उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं एक मिशन पर. तो ये इसे कहा गया है उन्होंने कि इतिहास का सबसे पहला ये टीम ऑपरेशन है. तो काफी अजीब है.
सारे के सारे इसके जो टीम मेंबर्स हैं, जैसे कि वो कहता है ना, सब मैड है, एकदम मैड, एकदम मैड। स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे लिखा हुआ आता है, बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी। ओके, मुझे तो पहले ये ऐसे ही फिक्शनल लगा था, इसका थंबनेल देख के द सुसाइड स्क्वाड की तरह लगा था मुझे। ये कुछ फनी फिक्शनल एडवेंचर स्टोरी होगी, बट इट इज हिस्टोरिकल। आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, यहाँ पे एक आता है, डिस्कवर द फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस मिशन इन हिस्ट्री। तो ये इतिहास का मतलब, इस ट्रेलर के हिसाब से, इस मूवी के मेकर्स के हिसाब से, ये इतिहास का पहला स्पेशल फोर्सेस मिशन है। इंटरेस्टिंग। बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी भी कहा गया है इससे, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ इसे देखने के लिए। हेनरी कैविल का लुक इसमें एक नंबर है, एकदम अलग। जैसे कि मैंने कहा, आई एम अ बिग फैन ऑफ हेनरी कैविल, क्योंकि मुझे मैन ऑफ स्टील बहुत पसंद है, और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, हेनरी कैविल एज सुपरमैन इज एक नंबर। मेरे लिए तो वो फेवरेट सुपरमैन है आज तक के। और विचर में भी उनका लुक काफी इंटरेस्टिंग था, काफी कूल लग रहे थे उसमें भी। वो वाइट हेयर, वॉरियर लुक विचर में। और एनोला होम्स में शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर प्ले किया था हेनरी कैविल ने, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। और किस में थे वो, मैंने बस इतनी मूवीज देखी है हेनरी कैविल की, मूवीज एंड सीरीज। विचर सीरीज है। सो मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ उनके सुपरमैन का, खास करके मैन ऑफ स्टील तो मैंने 1000 बार देखी है। मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, 4 घंटे वाली जस्टिस लीग। तो हेनरी कैविल इसमें एक नंबर लग रहे हैं, एकदम अलग, और एकदम क्रेजी भी दिखाया है उनको। अजीब तरह से हंस रहे हैं और अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। जैसे कि नाम है इस मूवी का, द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर। तो ये जेंटलमैन नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि ओ हेनरी कैविल के साथ कोई बात कर रहा है ब्रिटिश, और उनको मिशन दे रहा है, हिटलर इज नॉट प्लेइंग बाय द रूल्स, सो नीदर आर वी। तो यहाँ पे वो हेनरी कैविल से बोल रहे हैं कि हिटलर जो है वो रूल्स के हिसाब से नहीं खेल रहा है, तो हम भी नहीं खेलेंगे रूल्स के हिसाब से। और बाद में यहाँ पे वो लिखा हुआ आता है, डिस्कवर द फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस मिशन इन हिस्ट्री। और फिर हेनरी कैविल कहता है, आई एम नॉट वेरी पॉपुलर। हेनरी कैविल की मुस्टैश, जो मूछ है, वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है एकदम। उसके वजह से और भी क्रेजी लुक आता है जब वो हंसते हैं ऐसे। फिर उनकी टीम दिखाई जाती है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, 3 लड़के हैं शायद, क्या पता। यू वोंट लाइक देम। हेनरी कैविल कहते हुए, आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे, सारे के सारे बेवकूफ है। और बाद में वो ब्रिटिश कहता है कि मुझे बेवकूफ लोग ही चाहिए।
और फिर हम यहाँ पे नाजी लोगो देख सकते हैं मैप में, जहाँ पे हेनरी केविल और उनकी टीम जा रही है अनऑथराइज्ड मिशन के लिए। और इसके बाद हम बहुत सारे, और यहाँ पे ये फ्लैग, नाजी फ्लैग, और बैकग्राउंड में डायलॉग चल रहा है, वो हेनरी केविल और वो जो ब्रिटिश है उसके बीच में अभी भी डायलॉग वो कंटिन्यू चल रहा है कि ब्रिटेन, इंग्लैंड हमेशा जर्मन बूट के नीचे ही रहेगा हमेशा, तो इसीलिए ये मिशन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ऐसा यहाँ पे वो बोल रहे हैं। और ये सीन मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, जहाँ हेनरी केविल, और यहाँ पे हम बहुत सारे क्रेजी एक्शन सीन्स देख सकते हैं हेनरी केविल के, जो बाकी के टीम के सदस्य हैं, जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं, उनके कुछ क्रेजी एक्शन सीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसी में ये एक सीन आता है जहाँ पे हेनरी केविल ऐसे सामने देखते हुए पीछे के दो दुश्मनों का खात्मा करता है और बाद में जीभ बाहर निकाल के हंसता है एकदम अजीब ढंग से। वो काफी क्रेजी था, एक नंबर। एक आर्चर भी है उनके टीम में, हाँ, उसका एक सीन, आर्चर धनुर्धारी। और फिर ये यहाँ पे एक जर्मन व्यक्ति को, उनके पूरे टोली को हम यहाँ पे देख सकते हैं, हिटलर के, और वो मजाक मस्ती चालू है, उनकी जोक बता रहे, हंस रहे। और वहीं पे हेनरी केविल और उसके साथ एक और टीम मेंबर है, द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर, ये जो टीम है उसका, और वो भी पीछे खड़े हैं और वो भी हंसते हैं। वहाँ पे भी हेनरी केविल हंसता है, सिर्फ हेनरी केविल हंसता है, वो बाजू वाला नहीं हंसता। हाँ, यहाँ पे भी काफी क्रेजी लग रहे हैं हेनरी केविल, इट्स वेरी गुड ऐसे कहता है वो। और फिर दुश्मनों का खात्मा, थर 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 थर, ये जीभ बाहर निकाल के जो हंसने का स्टाइल है ना, वो काफी क्रेजी लग रहा है इसमें हेनरी केविल का। मतलब कंपेयर करो, कहा सुपरमैन इतना सीरियस, मैन ऑफ स्टील में सच्चाई और अच्छाई का पुतला, सिंबल ऑफ होप, और विचर में एकदम सीरियस, एकदम डार्क कैरेक्टर उनका, वॉरियर का। और यहाँ पे ये एकदम क्रेजी, ऐसे जीभ बाहर निकाल के हंस रहा है ऐसे करके। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, मेरे को तो अच्छा लगा। फिर ये मशीन गन का सीन, धड़ाधड़ गोलियां चल रही है। फिर एक और एक्शन सीन, बहुत सारे एक्शन सीन्स, एंड विटनेस द ट्रू स्टोरी। फिर ये जहाज के सीन, समुद्र में हेनरी केविल दुश्मनों का खात्मा करते हैं, दैट चेंज हिस्ट्री, तो इसके वजह से इतिहास बदल गया, ऐसे कहा है उन्होंने। फिर हेनरी केविल माइक पे अपने स्टाइल में, और फिर वो कुछ ग्रेनेड फेंकता है अंदर। और फिर ये क्लासिक शॉट जहाँ पे हेनरी केविल और उनकी टीम ऐसे आ रही है चल के ऐसे, और पीछे ब्लास्ट होता है बैकग्राउंड में, कूल शॉट। और फिर टाइटल आता है द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर। कलाकारों के नाम, और फिर कमिंग सून, इट इज कमिंग सून, ओके। तो अभी तक इसका डेट नहीं आया ऑफिशियल, और ट्रेलर भी आ गया भाई।
ओके, इसका टीजर नहीं आया, डायरेक्ट ट्रेलर आया और वो भी कमिंग सून, अभी तक डेट नहीं अनाउंस हुई है इसकी। सो ये था ट्रेलर और मुझे ये सारी चीजें अच्छी लगी। और भी बहुत सारी चीजें थी ट्रेलर में, लेकिन मैंने सिर्फ उन चीजों के बारे में बात की जो मुझे पसंद आई, इसमें इंटरेस्टिंग लगी, क्रेजी लगी। और इस इतिहास के बारे में मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को तो पहले ये फिक्शनल लग रहा था, लेकिन अभी इसके बारे में समझ में आई। इसे उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया इस इवेंट को कि फर्स्ट ऑपरेशन कहा गया इसे, फर्स्ट टीम का ऑपरेशन, और उसके वजह से इतिहास बदल गया, ऐसे उन्होंने कहा है। अभी मुझे नहीं पता ये कितना सत्य है और कितना असत्य, लेकिन ट्रेलर तो इंटरेस्टिंग है और इसमें हेनरी कैविल है, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं इसे देखने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे पसंद आया ये ट्रेलर। म्यूजिक, एक्शन सीन्स, सारे के सारे कैरेक्टर्स, उनके लुक्स और उनका मैडनेस, उनका क्रेजीनेस, और जिस तरह से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, इसलिए वो काफी रियलिस्टिक भी लगता है उस समय का। और खास करके हेनरी कैविल, उनका कैरेक्टर, उनका लुक, मुच्छड़ और क्रेजी लाफ उनका, और जिस तरह से वो अपने दुश्मनों को ठोक रहे हैं, वो मुझे काफी कूल लगा। सो ओवरऑल मुझे ये सारी चीजें पसंद आई इसमें। बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल्स, सब कुछ, एक्टिंग, एक्शन सीन्स, एवरीथिंग वाज एक नंबर। सो दैट्स इट। तो गाइज, द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर 2024 का ये ऑफिशियल ट्रेलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आई लाइक्ड इट अ लॉट। सो ये थे मेरे थॉट्स इस ट्रेलर के बारे में, द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर। इस ट्रेलर के बारे में ये थे मेरे विचार। सो अब आप बताइए कि आपको कैसे लगा ये ट्रेलर, द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर का ये ट्रेलर आपको कैसे लगा? आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंटरेस्टिंग लगी और सबसे ज्यादा क्या कूल लगा आपको इसमें, इस ट्रेलर में? और सबसे ज्यादा कौन सी चीज ने आपको एक्साइट किया है इस मूवी को देखने के लिए, वो आप बताइए। ओवरऑल आपको द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर, इस मूवी का ये ट्रेलर कैसे लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने एंजॉय किया हो ये वीडियो, अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।